आजकल आपने युवानों में देखा होगा कि उनमें शरीर के अलग अलग भाग पर टैटू बनवाने का शौक बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि टैटू नहीं करवाना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं टैटू करने से कुछ भी नहीं होता, उसे करवा लेना चाहिए। तो वाकई में सच्चाई क्या है वो देखते हैं। अगर आप भी टैटू करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको टैटू करवाना चाहिए या नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि टैटू क्या होता है और वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो टैटू एक परमानेंट मार्क या डिजाइन है जो स्किन के टॉप लेयर में काले या फिर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स को इंजेक्ट करके बनाया जाता है। स्किन के मुख्य रूप से 3 लेयर है। सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उसके नीचे है डर्मिस और उसके नीचे है हाइपोडर्मिस। अभी जब परमानेंट टैटू करवाना होता है तब एपिडर्मिस के लेयर के नीचे जो लेयर आया हुआ है जिसे हम डर्मिस कहते हैं, उस लेयर में प्रिक करना होता है। उस लेयर में प्रिक करने से और वहां पर डाई को इंजेक्ट करने से वो टैटू आर्टिस्ट को अपनी इंक को स्किन के लेयर में परमानेंटली रहने के लिए वो अलाउ करता है। अभी स्किन के 3 लेयर में सबसे ऊपर वाला जो एपिडर्मिस का लेयर होता है वो झड़ता रहता है, जिसकी वजह से अगर वो लेयर में प्रिक हुआ हो तो फिर वो टैटू लंबे समय तक नहीं रह पाता है। अभी आपने यह तो समझ लिया कि टैटू क्या होता है। अब हम यह देखते हैं कि टैटू करवाने से क्या रिस्क हो सकता है। तो टैटू करवाने से सबसे पहले और सबसे कॉमनली एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा रहता है। एलर्जिक रिएक्शन मतलब टैटू के साइट ऊपर इची रैश होना, यह भी एक एलर्जिक रिएक्शन ही है। एलर्जिक रिएक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टैटू करवाने के समय पर ही हो। एलर्जिक रिएक्शन टैटू करवाने के कई सालों बाद भी हो सकता है और उसमें भी रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे कलर की जो इंक होती है उससे एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। अभी नेक्स्ट रिस्क है स्किन इन्फेक्शन। यह स्किन इन्फेक्शन टैटू करवाने के तुरंत बाद हो सकता है। और एक रिस्क की बात करूं तो वो है ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। अभी आप बोलोगे कि यह ग्रैन्युलोमा क्या है। तो जब भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का फॉरेन सब्सटेंस दाखिल होता है और बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाती तब, या फिर किसी भी प्रकार की टिश्यू इंजरी हो तब उसके आसपास एक इंफ्लामेटरी एरिया पैदा होता है जिसे ग्रैन्युलोमा कहा जाता है। हमारी बॉडी में जब इंक इंजेक्ट होती है तब उसके आसपास यह ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो सकता है। जब मल्टीपल पंक्चर्स टैटूइंग के दौरान होते हैं तब वह यह करते हैं और उसके सामने हमारी स्किन रिएक्शन देती है कि जिससे वो इंफ्लामेटरी एरिया पैदा हो। टैटूइंग के दौरान कीलोइड फॉर्मेशन भी हो सकता है। कीलोइड स्कार टिश्यू के ओवर ग्रोथ से पैदा हुआ एक उभरा हुआ एरिया है जो स्किन पर कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर टैटूइंग के दौरान किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट किसी भी प्रकार के इंफेक्टेड ब्लड से कॉन्टामिनेट हुआ हो तो उससे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे ब्लड बॉर्न इंफेक्शन हो सकते हैं। अभी आपको यह भी जानना जरूरी है कि मानो कि आज आपने टैटू करवाया और फ्यूचर में आपको एमआरआई करवाने की जरूरत पड़ी तो यह एमआरआई के दौरान आपको टैटू के साइट पर स्वेलिंग
या फिर बर्निंग भी देखने को मिल सकते हैं। अभी आपने टैटू बनवाने से होने वाले रिस्क को देख लिया, लेकिन अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप टैटू बनवाने में वाकई में इंटरेस्टेड हो। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको यह भी जानना जरूरी है कि टैटू बनवाने से पहले क्या आपको सोचना चाहिए। तो टैटू बनवाने से पहले आपको शांति से बैठकर ही सोच विचार करके ही टैटू बनवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने टैटू बनवाया और पीछे से आप रिग्रेट करो। उसके साथ साथ आपको टैटू तब नहीं बनवाना चाहिए जब आप किसी भी प्रकार के अल्कोहल या फिर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हो। आपको यह भी सोच विचार करना चाहिए कि आपको बॉडी के कौन से पार्ट पर टैटू करवाना है। फिर वो कपड़े से ढकने से यह टैटू ढक जाए वैसा पार्ट है या फिर उसके सिवाय का कोई पार्ट है। उसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी के या फिर ऐसा कोई वेट गेन का समय हो तो फिर आपको यह जानना जरूरी है कि वेट गेन होने से आपका टैटू डिस्टर्ब हो सकता है। अभी अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे टैटू करवाना है तो आपको हो सके तो अपना टैटू एक रेप्यूटेड स्टूडियो में ही करवाना चाहिए। उसके बाद आपको यह मेक श्योर करना चाहिए कि टैटूइंग करने से पहले टैटू आर्टिस्ट ने अपने हैंड वॉश अच्छी तरीके से किए हैं या नहीं, और उसके साथ साथ टैटूइंग करते समय ग्लव्स पहने हैं या नहीं। उसके साथ भी हम बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें नीडल या फिर किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का समावेश होता है तो वो सब उन्होंने सील पैकेट में से ही निकाले हैं या नहीं, वो भी आपको मेक श्योर करना चाहिए। साथ में अगर कुछ नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स है तो उनको हीट स्टरिलाइजेशन मशीन यानी कि ऑटोक्लेव मशीन से स्टराइल किया हुआ है या नहीं, वो भी आपको मेक श्योर करना चाहिए। अभी आपने नया टैटू करवाया है तो आपको उसकी केयर करनी चाहिए। तो उसकी केयर के लिए नंबर 1, आपको हमेशा उसे प्लेन सॉप और वाटर उनसे ही जेंटल तरीके से वो भाग आपको धोना चाहिए। डायरेक्ट पानी का बहाव टैटू के ऊपर नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है, आपको माइल्ड मॉइस्चराइजर अपने टैटू के भाग पर लगाना चाहिए। नंबर 3 है, आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 है, आपको स्विमिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। जब तक आपका टैटू पूरी तरीके से हीलिंग प्रक्रिया से गुजर ना पाए तब तक आपको स्विमिंग अवॉइड करनी चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम 2 वीक तो टाइम देना ही चाहिए। नंबर 5 है, आपको ऐसा कोई भी प्रकार का क्लोथ यानी कि कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो टैटू के ऊपर स्टिक हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके टैटू के भाग में इंफेक्शन हो गया है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर का कांटेक्ट करना चाहिए। साथ में अगर टैटू के भाग पर अगर आपको वैसा टैटू नहीं मिला जैसा आपको करवाना था और उसे आपको रिमूव करवाना है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट का कांटेक्ट करना चाहिए और वो डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए कि लेजर सर्जरी या फिर दूसरे कोई ऑप्शंस है या नहीं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।